एपिसोड 13 यू और ओनली माइन बेबी और डैडी तुसी ग्रेट हो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पीहू का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। पीहू बिना किसी एक्सप्रेशन के अक्षय को देख रही थी और पीहू के सारे दोस्त आंखें फाड़कर पीहू को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही पीहू है जो कभी किसी लड़के को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती थी, सिवाय आकाश, अर्णव और विशाल के। सब लोग जानते थे कि वह दिल ही दिल विशाल को पसंद करती थी, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। पर जब भी कोई दूसरा लड़का पीहू के आसपास आने की कोशिश करता था, पीहू उसकी जमकर बैंड बजा देती थी। क्योंकि पीहू ब्लैक बेल्ट थी, पीहू के दादाजी ने उसे खुद की सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिसका काफी बार पीहू ने फायदा भी उठाया था। जब कोई भी पीहू को परेशान करता था, पीहू उसकी बैंड बजा देती थी। इसलिए कोई भी इस क्यूट सी लड़की के आसपास आने से पहले 1000 बार सोचता था। वहीं मिस्टी, साक्षी, आकाश और अर्णव अभी तक यही सोच रहे थे कि अभी तक तो पीहू को इस इंसान की बैंड बजा देनी चाहिए, पर फिर भी पीहू चुपचाप इस इंसान को घूर रही है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या फिर करता, सबक एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। यह किसी और की नहीं, कुहू की आवाज थी। कुहू ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, क्यूट लिटिल मम्मा, हम आ गए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वही कुहू की आवाज सुनकर पीहू में नीचे देखा, जहां पर कुहू किसी डेविल प्रिंसेस की तरह खड़ी थी। भले ही सिर्फ 4 साल की थी, पर उसकी प्रेजेंस किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। कुहू की आवाज सुनकर बिना किसी पर ध्यान दिए पीहू घुटनों के बल नीचे बैठ गई और उसने कसकर कुहू को गले लगा दिया। आज पूरे 3 दिन बाद वह अपनी बेटी को देख रही थी। वही पीहू का रिएक्शन देखकर सब लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि अक्षय भी। उसे नहीं लगा था कि यह लड़की उसकी बेटी से इतना ज्यादा अटैच हो गई है कि उसे देखते ही गले लगा देगी। और अक्षय को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि की तरह उसे गले नहीं लगाया, पर अक्षय को इस बात की भी खुशी थी कि जब उसने पीहू को किस किया, तब पीहू ने उसकी किस का विरोध नहीं किया। पर फिर भी अक्षय को अपनी बेटी से ही जलन हो रही थी। पीहू ने घुटनों के बल बैठकर कुहू को पहले कसकर गले लगाया और फिर उसके पूरे चेहरे को किस करने लगी। उसने प्यार से उसके गालों को अपने हाथ से पकड़कर कहा, आप कब आई क्यूट बेबी। पीहू की बात सुनकर कुहू बिल्कुल अपने डेविल प्रिंसेस वाले अवतार को गायब कर दिया। अब वह बिल्कुल एक क्यूट सी एंजल लग रही थी। उसने प्यारी सी आवाज में कहा, क्यूट लिटिल मामा, मैं तो यहाँ पर डैडी के साथ आइसक्रीम खाने आई थी। जब आप इन 2 गोरिल्ला अंकल और चुड़ैल आंटियों के साथ बैठी हुई थी, वहीं खुद के लिए गोरिल्ला और चुड़ैल सुनकर साक्षी, मिस्टी, आकाश, अर्णव गुस्से से छोटी सी कुहू को घूरने लगे, पर कुहू को क्या ही फर्क पड़ता था। वही कुहू की बात सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगी। उसकी मीठी सी हंसी पूरे आइसक्रीम पार्लर के उस फ्लोर पर गूंज रही थी। सब लोग पीहू को ही देख रहे थे, क्योंकि हंसते हुए वह बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि अक्षय भी एक तक पीहू को ही देख रहा था। फिर से उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख कर, लगता है मेरा दिल ही चुरा लिया। इसने इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगा। वही अब तक जो पीहू के सारे दोस्त चुपचाप सब देख रहे थे, उन्होंने उसे कहा, पीहू यह बच्ची कौन है और यह तुम्हें मम्मा क्यों कह रही है। वही अपने दोस्तों की आवाज सुनकर पीहू ने अपनी जीभ दांतों तले दबा दी, क्योंकि अब उसे अपने दोस्तों के सारे सवालों के जवाब देने थे।
उसने अपना चेहरा उन चारों की तरफ घुमाया। चारों उसे ही कमर पर हाथ रखकर घूर रहे थे। पीहू बच्चों की तरह उनके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, वह मेरी और छोटी सी बच्ची की दोस्ती हो गई थी। उस दिन इसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर इसके ड्राइवर ने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ा। जब मुझे होश आया तो यह मेरे पास बैठी थी और मैं इसे इसकी तरह की क्यूट लगी, इसलिए यह मुझे अपनी मम्मी बनाना चाहती है, इसलिए यह मुझे मम्मी कह रही है। इतना कहकर पीहू चुप हो गई। पीहू की बात सुनकर मिस्टी ने गुस्से से कहा, तो तू क्या सच में इसकी मम्मी बनने वाली है? मिस्टी की बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। मिस्टी के सवाल के जवाब का इंतजार तो सबसे ज्यादा अक्षय और कुहू था। वही पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह क्या कहे। अगर उसने हाँ कहा तो सभी के सभी अभी उससे पूछेंगे कि ऐसा क्या दिख गया उसे एक बच्चे के बाप में जो शादी के लिए तैयार हो गई। अगर उसने ना कहा तो कुहू का दिल टूट जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा वह उसकी बात सुनकर आकाश ने झल्लाहट से कहा, अरे जवाब दो मेरी माँ। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता अक्षय ने झटके से पीहू को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, यह मेरी होने वाली वाइफ है। अक्षय की हरकत देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू के गाल पर किस करके यू आर ओनली माइन बेबी। अपने डैडी की बात सुनकर कुहू फिर से खुशी से उछलने लगी। उसने पास में रखी हुई कुर्सी पर खड़े होकर जोर जोर से सीटी बजाते हुए कहा, तुसी ग्रेट हो डैडी, तुसी ग्रेट हो। वही अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय को एक डेविल स्माइल पास कर दी। अक्षय की तरह ही कुहू ने भी उसे एक डेविल स्माइल पास कर दी। पीहू दोनों बाप बेटी के एक्सप्रेशन ही नोट कर रही थी। पीहू ने खुद से कहा, जैसा बाप वैसी बेटी। एपिसोड 14 कुहू और अक्षय की पीहू के लिए लड़ाई और मैं इसके दिल की बात क्यों नहीं सुन पा रही हूँ। आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलते अक्षय ने कार का दरवाजा खोला और अंदर और दोनों को बैठा दिया। उन दोनों के बैठते ही अक्षय भी अंदर बैठ गया। अभी इस वक्त हालात ऐसे थे कि बीच में पीहू और उसके दोनों साइड अक्षय और कुहू। पीहू बेचारी चुपचाप दोनों को देख रही थी। अक्षय भी इस वक्त डेविल अक्षय नहीं लग रहा था। उसने खुशी खुशी पीहू का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसके हाथ पर झुककर किस कर लिया। ये एहसास पाते ही बेचारी पीहू की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल की धड़कन 100 की स्पीड से दौड़ रही थी, पर उसे काफी खुशी हो रही थी कि पीहू ने उसका हाथ पकड़ा। उसने पलटकर पीहू की तरफ देखा। पीहू ने मासूम चेहरा बनाकर रिक्वेस्ट भरी आवाज में, प्लीज वह मेरा दोस्त है। पीहू की बात सुनकर अक्षय, जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था सिवाय अपनी डेविल प्रिंसेस के, उसने एक झटके में ही पीहू की बात मान ली। तो कमर पर हाथ रखकर कुर्सी पर चढ़ी हुई यह सब देख रही थी। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो अब बेबी के साथ बेबी की मम्मा भी डैडी को परेशान करेगी। इतना कहकर खुशी से कुर्सी पर कूदने लगी। आखिर वह तो एक 4 साल की बच्ची ही, पर पीहू खुश भी थी क्योंकि पिछली जिंदगी में जब अक्षय ने अपने आखिरी शब्द में कहा था कि उसकी वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई, तब से लेकर अब तक पीहू के दिल में यही था कि सच में उसने एक हंसती खेलती परिवार की खुशियां खुद की बेवकूफी के कारण बर्बाद कर दी। घूरा खुद के लिए पीहू का भाई सुनकर अर्नव जोर से चिल्लाया, है ब्रो, यह क्या कह रहे हो तुम? यह कोई हमारी बहन नहीं है, यह हमारी दोस्त है, तो आप इसे हमारी बहन मत बनाओ। अक्षय ने गुस्से से घूरते हुए अर्नव से कहा, तो दोस्त भी बहन ही होती है। तभी पीहू को ध्यान आया कि उसे अक्षय के दिल की बातें सुनाई नहीं दे रही। उसे अब जल्दी से जल्दी अपनी अगली शक्तियों के बारे में पता करना था और यह भी जानना था कि उसे अक्षय की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है।
इसके लिए उसे पहले घर जाकर साधना करनी होगी। वही आज अक्षय खुद के हरकतों से हैरान था। अक्षय ने आज तक जिंदगी में कभी किसी औरत को खुद के करीब नहीं आने दिया था कि ऐसी इकलौती औरत थी जिसके करीब आना चाहता था। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा जो प्यार से कुहू को ही देख रही थी। उन दोनों को देखकर अक्षय के दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने दोनों की तरफ देखकर मेरे दोनों छोटे बच्चे हमेशा ही नहीं संभाल कर रखना होगा, इतना कहकर खुद में ही मुस्कुराने लगा। अक्षय और कुहू एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे क्योंकि कुहू को अपनी प्यारी मम्मा को पकड़ना था और अक्षय को भी पीहू के सॉफ्ट हाथ पकड़ने थे। दोनों बेचारे पीहू के हाथों को छीन रहे थे। अर्नव ने झट से जवाब दिया, ऐसे कैसे दोस्त तो शादी भी करते हैं, तो क्या बहन से शादी करते हैं? अर्नव की बात सुनकर अक्षय ने पीहू को खुद के पीछे करते हुए अक्षय के सामने जाकर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, लगता है जिंदगी से दिल भर गया है, तुम्हारा ऊपर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें। तभी पीहू को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो यह आवाज कुहू के दिल से आई थी। कुहू पीहू का हाथ अपने हाथ में लेकर दिल ही दिल कह रही थी, भगवान जी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा पर प्लीज आप हमेशा मेरी लिटिल क्यूट मम्मा को मेरे साथ रहने दो। पर पीहू ने इस बार मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वह अपने सारे गुनहगारों को सजा देगी और हमेशा अक्षय और उनके साथ खुशी खुशी रहेगी। तभी पीहू को अपनी शक्तियों के बारे में याद आया जो कि उसे समय समय पर पता चलने वाली थी। क्यों पीहू नहीं सुन पा रही है अक्षय के दिल की आवाज? एक दूसरे के हाथों से अक्षय ज्यादा जोर नहीं लगा रहा था क्योंकि कुहू सिर्फ 4 साल की बच्ची थी, फिर भी वह पीहू का हाथ अपने हाथ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पीहू की हालत खराब हो गई थी क्योंकि दोनों बाप बेटी उसके हाथों के लिए इस तरह से लड़ रहे थे जैसे वह कोई खजाना है। क्या है पीहू की आने वाली शक्तियों पर मेराज? ये मेरी पहली कहानी है, आप सब इसे जरूर पढ़कर देखें क्योंकि बचपन से मेरे पास मम्मा नहीं थी और अब मुझे यह पसंद आ गई है। प्लीज आप इन्हें हमेशा मेरे साथ रहने दो आज के बाद में। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। वही अपनी बेटी की मासूमियत भरी भगवान से मांग देखकर पीहू की आंखें भर आई। पिछले जन्म में भी पीहू और कुहू के आखिरी मुलाकात में कुहू ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी यही कहा था कि उसे पीहू के साथ जीना है। वहीं अक्षय ने अर्नव को एक घूरती नजर से देखा और अपने कदम पीहू की तरफ बढ़ाने लगा। उसने झट से पीहू को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहा, चले बेबी। इतना कहकर बिना किसी की बात सुने अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़ा और एक हाथ से कुहू को कुर्सी से उतारकर अपनी गोद में ले लिया। अक्षय की गुस्से से लाल आंखें और उसका इतना खतरनाक लहजा सुनकर बेचारे अर्नव की सांस गले में ही अटक गई। उसने अपना थूक भटकते हुए अक्षय से कहा, वह इसके आगे अर्नव कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसे आज अक्षय को देखकर हद से ज्यादा डर लग रहा था। पर उसे उसकी पहली शक्ति मिल गई थी कि अगर वह किसी भी इंसान को छुए तो उसके दिल में चलने वाली बातें उसे पता चल जाएगी। पर उसे अक्षय को हाथ लगाने के बाद भी उसके दिल में क्या चल रहा है यह पता नहीं चल रहा था। एपिसोड 15। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सॉरी गाइस, मुझे मेरी पहली स्टोरी के कल 2 एपिसोड अपलोड करने थे जिस वजह से मैं स्टोरी का एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर मैं आज इसके 2 या 3 एपिसोड अपलोड करूंगी। अभी सुबह सुबह मेरे पास टाइम है इसलिए एक एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। दोपहर तक पक्का दूसरा अपलोड कर दूंगी और आप सबके रिस्पांस के लिए थैंक यू। पीहू तो हैरानी से अक्षय को देख रही थी। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अक्षय है जो पिछली जिंदगी में उससे दूर भागने के मौके ढूंढता था और अब खुद आकर उससे चिपक रहा है।
पर वह दोनों में से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाइए आप दोनों। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ कुहू के हाथ में रख दिया और दूसरा हाथ अक्षय के हाथ में। अपने अपने हाथ में अपनी सबसे पसंदीदा इंसान का हाथ देखकर दोनों बच्चों की तरह खुश हो गए और दोनों को अपने साथ ले जाने लगा। पीहू ने बेचारा सा चेहरा बनाकर पलटकर अपने दोस्तों को देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर उन्हें कल मिलने का इशारा किया। सब पीहू घूर रहे थे पर सब उससे अभी कुछ सवाल नहीं कर सकते थे। सबने डिसाइड किया कि कल ही वह अच्छे से पीहू की क्लास लेंगे। जब पीहू ने देखा कि बेचारे अर्नव की हालत खराब हो रही है, तब उसने आगे आकर अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से अक्षय की बाजू पकड़ ली। खुद के हाथों पर पीहू के नाजुक हाथों की पकड़ महसूस करते ही अक्षय का दिल फिर से रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अक्षय ने उसे कमर में हाथ डालकर खुद से और चिपकाते हुए एक नजर अर्नव और आकाश को गुस्से से घूरने के बाद का, और तुम दोनों तो मुझे मेरे होने वाले साले लग रहे हो। अक्षय और कुहू सिग्निया हाउस में। कुहू ने बजाई रेखा की बैंड। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। गाड़ी में शांति पसरी हुई थी क्योंकि कुहू थोड़ी देर बाद में पीहू की गोद में अपना सर रखकर सो गई थी। आज उसके लिए एक नया एहसास था। बचपन से ही घर के सभी लोग कुहू से बहुत प्यार करते थे, पर को कभी किसी को खुद के करीब नहीं आने देती थी क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था। वह बिल्कुल अक्षय पर गई थी, पर जब से उसने पीहू को देखा था उसके दिल में एक अलग एहसास हुआ था। इस वजह से कुहू पीहू को अपनी मम्मा बनाना चाहती थी और उसने कई लोगों से यह भी सुना था कि अगर किसी की मम्मा ना हो तो उनके डैडी उनके लिए सौतेली माँ लाते हैं, जो कि बहुत बुरी होती है, और कुहू किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देने वाली थी। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद ही अपने डैडी के लिए एक बेस्ट मम्मा जो कि हमेशा उसका ध्यान रखे। और जब से कुहू ने पीहू को देखा था तब से दिल में उसके यही आया कि पीहू ही उसकी मम्मा है। पीहू प्यार से कुहू के सर को सहला रही थी। अक्षय चुपचाप लैपटॉप में काम कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार उन दोनों पर ही जा रही थी। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इन दोनों के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। दोनों के चेहरे पर एक जैसी प्यारी सी मुस्कुराहट। अक्षय ने कहा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी। इतना कहकर अक्षय खुद में ही मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार रोकी। पीयू ने अपनी नजरें घुमाकर देखा। उसे हैरानी हुई कि अक्षय की कार उसके घर पर आकर रुकी, जबकि उसने अक्षय को अपने घर के एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एक नजर पीहू ने अक्षय की तरफ घुमाई, जो कि लैपटॉप बंद करके लैपटॉप बैग में रख रहा था, पर उसने अक्षय से कुछ नहीं पूछा क्योंकि पिछले जन्म में उसे अक्षय की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चल पाया था। अक्षय काफी मिस्टीरियस इंसान था, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें पीहू को उसके पिछले जन्म में पता चली थी, और वह भी हद से ज्यादा अजीब थी। पर पीहू ने तब अक्षय से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वह तब अक्षय के लिए कुछ फील नहीं करती थी। उसने बस विशाल के कहने पर अक्षय से शादी कर ली थी, और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। उसने असल में अक्षय से बदला लेने के लिए शादी की थी, पर कुहू की वजह से उसने अपना यह प्लान पीछे छोड़ दिया। पर जब अक्षय मरने वाला था तब उसे यही पता था कि यह सब पीयू की सोची समझी साजिश थी, जिसका शिकार उसका पूरा परिवार हो गया था। आखिर क्या कहकर विशाल ने भड़काया था पीहू को, यह आपको आगे पता चलेगा। पीहू ने हैरानी से अक्षय से कहा, आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? अक्षय ने बिना पीहू की तरफ देखे कहा, अक्षय मल्होत्रा के लिए कुछ भी जानना कोई बड़ी बात नहीं है।
इतना कहकर अक्षय गाड़ी से बाहर निकला। उसने साइड का डोर ओपन किया और कुहू को अपनी गोद में उठा लिया। पीहू की गोद से सर हटते ही कुहू की आंखें खुल गई। उसने गुस्से से घूरकर अक्षय को देखा, जैसे कह रही हो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी मम्मा से दूर करने की। पर अक्षय ने उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह यह बात अच्छे से जानता था कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा बड़ी नौटंकीबाज है। पीहू भी बाहर निकली। उसने अजीब नजरों से दोनों को देखा और कहा थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पीहू अंदर जाने लगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे अजीब तरह से देखने लगे। अक्षय ने सार्कास्टिक तरीके से कहा तुम्हारे घर में मेहमानों को बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? अक्षय की बात सुनकर पीहू को ध्यान आया कि इस वक्त को और अक्षय दोनों उसके घर के बाहर खड़े हैं और उसने एक बार भी उन दोनों को अंदर चलने के लिए नहीं कहा। पीहू को अपनी ही बेवकूफी पर गुस्सा आया। उसने हिचकिचाते हुए अक्षय से कहा चलिए। अक्षय ने बिना पीहू की बात पर ध्यान दिए कुहू को अपनी गोद में उठाया और पीहू का वेट किए बिना सीधा घर के अंदर चला गया। पीहू तो यह देखकर हैरान ही हो गई। यह इंसान इस तरह से उसके घर के अंदर जा रहा था जैसे यह पीहू का ना होकर अक्षय का घर हो। पर पीहू ने अक्षय की हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अक्षय और को अंदर आए, उन्होंने देखा हॉल में एक 45 से 50 साल की महिला, जिसने हद से ज्यादा महंगी साड़ी और कई लाखों के गहने अपने शरीर पर लादे हुए हैं। वह महिला सोफे पर किसी रानी की तरह बैठी हुई है। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे से आते दो लोगों को देखा, उसने घूरकर उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे पर अभी बेसबॉल क्या थी, जिस वजह से उनका चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था। रेखा ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों ने इस वक्त क्या जेल कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों के ऊपर किसी बयान का नाम नहीं था, क्योंकि वह कपड़े कस्टम मेड थे जो कि दुनिया में एक ही पीस बनता था। पर बेचारे अनपढ़ रेखा को कहाँ समझ में आने वाला था, इसलिए उसे लगा कि यह शायद कोई नॉर्मल लोग होंगे। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने इन दोनों को अंदर कैसे आने दिया। इसलिए उन्होंने थोड़े गुस्से में अक्षय और गुरु से कहा तुम दोनों ने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? कौन हो तुम दोनों? रेखा ने अक्षय और कुहू से कहा तुम दोनों ने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? कौन हो तुम दोनों? वही रेखा की रूड टोन सुनकर अक्षय ने सार्कास्टिक तरीके से रेखा से कहा आपका होने वाला दामाद। इतना कहकर उसने कुहू को नीचे उतार दिया। कुहू ने भी गुस्से से अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपनी कैप निकाल कर नीचे फेंक दी। इस वक्त उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। देखते ही रेखा की आंखें हैरान हो गई, क्योंकि उनको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह किसी रईस फैमिली की बच्ची है। उसने कहा मेरा होने वाला दामाद, और यह बच्ची कौन है? अक्षय ने उसी तरह से पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर कहा आपकी बेटी की बेटी। ये सुनकर रेखा भी लग गया था। उसे यह लग रहा था कि जरूर माया का कोई एक्स रहा होगा, इस वजह से यह माया की बेटी को लेकर यहाँ। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा कि कब माया प्रेग्नेंट थी। हालांकि उसे पता था कि माया अब तक कई बार अबॉर्शन करा चुकी है, पर उसे यह नहीं पता था कि माया की एक बेटी भी है। पर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा यह नहीं हो सकता। अक्षय ने बिना ध्यान भी अपना बेसबॉल कैप उतार कर फेंक दिया। अक्षय का चेहरा देखते ही रेखा की सांस जैसे गले में ही अटक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा बकरा फंसाया है। अक्षय मल्होत्रा को कौन नहीं जानता था? रेखा ने अटकती आवाज में कहा मल्होत्रा। उसका हैरानी भरा चेहरा देखकर दोनों बाप बेटी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई।
वहीं दोनों के पीछे खड़ी थी, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, पर पियोप देखना चाहती थी कि उसकी यह शूरपणखा माँ करना क्या चाहती है। रेखा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आइए। मुस्कुराते हुए उन लोगों को अंदर आने को कहा। अंदर आते ही उन लोगों ने देखा कि मनोहर सिंघानिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मनोहर सिंघानिया का भी ध्यान उन दोनों पर गया। कुहू को देखते ही उन्हें अपनी उस दिन की बचपन वाली हरकत याद आ गई और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उन्होंने उन्हें देखा। कुहू दौड़ते हुए जाकर उनकी गोद में चढ़ गई, उनके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, कैसे हैं आप बड़े नाना जी। वहीं मनोहर जी के साथ इस बच्ची की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर रेखा को काफी हैरानी हो रही थी, पर वह मन ही मन काफी खुश थी कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा हाथ मारा है। इससे पहले कि वह और अपने सपने बुनती, उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कुहू खुशी से चिल्लाकर पीयू को आवाज दी, क्यूट लिटिल मम्मा जल्दी आओ। जैसे ही रेखा का ध्यान पीयू की तरफ गया और उनकी तरफ उसने ध्यान दिया कि इस छोटी सी बच्ची ने पीहू को मम्मा कहा, यह सोचकर कि यह दोनों माया नहीं बल्कि पीहू की बात कर रहे हैं, रेखा के चेहरे की सारी खुशी अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह पर पीहू के लिए नफरत आ गई। कुहू ने यह सब नोटिस कर लिया था। अपनी माँ के लिए इस औरत के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से घूर कर रेखा को देखा, ऐसे नजर घुमाए जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी कि भले ही उसे यह सब पसंद नहीं आ रहा था, पर फिर भी मनोहर जी के सामने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए उन्हें उनका आदर सत्कार करना ही होगा। जैसे ही रेखा अपने कदम आगे बढ़ाने को थी, वैसे ही कुहू ने अपनी पैंट की पॉकेट से कंचे निकालकर जमीन पर फेंक दिया। रेखा जैसे ही आगे बढ़ने को ही उसके पैर के नीचे 2-3 कंचे आ गए और वह धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। रेखा को गिरता देख सब ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अक्षय ने एक नजर भी उसे नहीं देखा, जैसे उसके लिए इस औरत की कमर टूटे या सर फूटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही कुहू जोर जोर से चिल्लाकर तालियां बजाने लगे। डायन नानी की कमर टूट गई, डायन नानी की कमर टूट गई। कुहू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। पीहू ने मन ही मन कुहू की बल्लैया लेते हुए कहा, हाय मेरी बेटी कितनी प्यारी है। एपिसोड 16 शैतान कुहू। अक्षय ने देखा पीहू को तौलिए में, योर लिप्स एंड आ चेरी बेबी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रेखा के धड़ाम से गिरने की वजह से उसके कमर में काफी दर्द हो रहा था, पर कुहू की बात सुनकर सब लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। कुहू अभी भी तालियां बजाकर चिल्ला रही थी कि चुड़ैल डायन नानी गिर गई। वही रेखा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से भरी नजरों से कुहू को देखा और कहा, तुम शैतान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की, और ऊपर से नानी में कोई तुम्हारी नानी बानी नहीं हूँ। वही रेखा की बात सुनकर अक्षय की आंखें सर्द हो गई। उसने घूर कर रेखा को देखा और अपने एक एक शब्दों को चबाते हुए रेखा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात करने की। अक्षय की आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की रीढ़ की हड्डियों में कंपन होने लगी, क्योंकि उसकी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हर किसी को डराने के लिए काफी थी। रेखा तो हद से ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अक्षय उसे इस तरह से घूर रहा था जैसे वह अभी उसकी जान ले लेगा। रेखा ने खुद को शांत किया और घबराते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपने देखा नहीं आपकी बेटी किस तरह से मेरा मजाक उड़ा रही है, जबकि मैं यहाँ दर्द में हूँ। रेखा की बात सुनकर अक्षय ने घूर कर रेखा को देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कमर टूटे या तुम्हारा सर फूटे, मुझे बस इस चीज से मतलब है कि कोई मेरी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। वह मेरी बेटी है अक्षय मल्होत्रा की, वह कुछ भी कर सकती है।
अक्षय की बात सुनकर किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वहीं कुहू ने खुशी से सीटियां बजाकर कहा, डैडी तुसी ग्रेट हो। अपनी बेटी से अपनी तारीफ सुनने के बाद अक्षय ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कुहू को देखा। एक नौकरानी दौड़ते हुए आई और रेखा को उठाकर उसके कमरे में लेकर चली गई। रेखा के जाने के बाद वहां का माहौल अच्छा हो चुका था। कुछ देर तक मनोहर जी और कुहू मस्तियां करते रहे और पीहू अपने कमरे में ऊपर चली गई। अक्षय का ध्यान बार बार ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि जब से उसने पीहू को किस किया था उसके दिमाग में बस पीहू का ही ध्यान चल रहा था। कुहू खेल भले ही मनोहर जी के साथ रही थी, पर उसका ध्यान पूरी तरह से अपने डैडी पर ही था। जब उसने अपने डैडी को अपनी मम्मी जहां से ऊपर गई थी उन सीढ़ियों की तरफ देखते हुए पाया तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने मुस्कुराकर मनोहर जी के गाल पर किस करते हुए कहा, बड़े नानू मुझे कुछ काम है मम्मा से, क्या मैं ऊपर जाऊं? मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा जाओ। कुहू उनकी गोद से उतर गई। फिर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षय की तरफ देखकर कहा, डैडी बेबी के पैर दर्द कर रहे हैं, आप बेबी को लेकर चलो ना। वही अक्षय को तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। अक्षय ने खुशी खुशी कुहू को गोद में उठाया और सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर गया। ऊपर ज्यादा कमरे नहीं थे, पर अक्षय ने ध्यान से देखा था कि पीहू सबसे आखिरी वाले कमरे में ही गई थी। अक्षय कुहू को लेकर सीधा उस कमरे में गया। तभी कुहू के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने कहा, डैडी आप मामा के रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर उसने जबरदस्ती अक्षय को खुद को नीचे उतारने को कहा और दौड़ते हुए बगल के कमरे में घुस गई। वही अपनी बेटी को इस तरह से रंग बदलता देख अक्षय को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जितनी स्मार्ट उसकी बेटी थी वह जानता था कि जरूर वह उसे ही पीहू से मिलवाने के लिए ऊपर लाई है। और अक्षय भी अपनी बेटी की समझदारी से खुश था, इसलिए वह बिना कुहू की तरफ ध्यान दिए सीधा पीहू के रूम के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा दरवाजा बिल्कुल भी लॉक नहीं था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, तभी उसकी नजर कमरे के अंदर खड़ी पीहू पर गई। पीहू को देखते ही अक्षय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसे उसका गला सूखता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसके आगे पीहू सिर्फ सफेद कलर का तौलिया लपेटे ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखा रही थी और साथ में डांस भी कर रही थी। उसे देखकर अक्षय का दिल कर रहा था जैसे अभी जाकर पीहू को कच्चा खा ले। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को इस तरह से नहीं देखा था। पीहू डांस कर रही थी, उसका ध्यान दरवाज की तरफ नहीं था। अक्षय ने ध्यान दिया, पीहू का तौलिया थोड़ा नीचे था जिससे पीहू की क्लीवेज थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। अक्षय बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह दरवाजे पर खड़ा एक पग पीहू को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी बॉडी भी रिएक्ट करना शुरू कर चुकी थी। उसे उसकी बॉडी गर्म होती महसूस हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वह चाहकर भी अपने कदम अंदर जाने से रोक नहीं पा रहा था। वही पीहू अब अपना डांस बंद करके मिरर में अपने बाल सुखाकर अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी और वह इस तरह से करते हुए अपने चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन ला रही थी जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अक्षय किसी हिप्नोटाइज किए इंसान की तरह अपने कदम लेते हुए पीहू की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से पीहू का ध्यान मिरर में से अपने पीछे खड़े अक्षय पर गया, जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर अक्षय पर गई, पीहू जोर से चीख। वही पीहू को चीखता देख अक्षय को भी ध्यान आया कि वह बिना पीहू की इजाजत के उसके कमरे में आ गया है और वह भी पीहू जब इस हालत में है। पर जल्दी से उसने पीहू को कस के कमर से पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर, स्टॉप, क्यों चिल्ला रही हो?
पीयू ने कुछ कहने को अपना मुंह खोलना चाहा पर उसका मुंह तो अक्षय ने अपने हाथों से बंद करके रखा हुआ था। पीयू ने इशारे से अपना मुंह खोलने के लिए अक्षय को हाथ हटाने को कहा। अक्षय ने उसके एक्सप्रेशन देखकर कहा, क्या हुआ? पीयू ने उसे हिलाने की कोशिश की, तब अक्षय को ध्यान आया कि उसने पीयू के मुंह पर अपना हाथ रखा है। उसने धीरे से हाथ हटाते हुए कहा, चिल्लाना मत। अक्षय के हाथ हटाते ही पीहू छोटी सी बिल्ली की बच्ची की तरह उसे घूर कर देखने लगी। उसने कहा, आप हमारे कमरे में क्यों आए हैं? इस तरह पर पीहू की बात सुनकर अक्षय का ध्यान उसके हिलते होठों पर गया, जो कि अभी अभी नहाने की वजह से सुर्ख लाल हो चुके थे, जिससे पीहू और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अक्षय ने उसे कमर से कसकर पकड़ते हुए कहा, योर लिप्स आर चेरी बेबी, आई वांट इट। इतना कहकर अक्षय ने अपने होठों को पीहू के होठ पर रख दिया। पीहू बिना किसी एक्सप्रेशन के बिल्कुल ब्लैंक होकर खड़ी थी। उसकी आंखें इस वक्त बड़ी बड़ी हो रही थी। उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अक्षय उसे दोबारा किस करेगा, पर धीरे धीरे उसे अक्षय के हाथ अपनी बॉडी पर रेंगते हुए महसूस है। तभी उसे ध्यान आया कि अक्षय का हाथ उसके तालियों को खोलने में लगा हुआ है। ये ध्यान आते ही पीहू की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। पीहू ने अक्षय का हाथ रोकने के लिए अपने हाथों को आगे करना चाहा, पर अक्षय ने अपने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उससे फिर से पैशनेटली किस करने लगा। क्या होगा, क्या अक्षय कर देगा अपनी लिमिट क्रॉस? जानने के लिए बने रहिए। दोपहर को एक और एपिसोड अपलोड होगा, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सॉरी गाइस।